नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है डाइट एंड फिटनेस। मेरा नाम है डाइटिशियन आकांक्षा और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुलकंद खाने से शरीर को क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों गुलकंद आपको पता होगा बहुत सारे लोग खाते हैं, अपने आहार में लेते हैं। गुलकंद जो होता है जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है उन्हें इकट्ठा करके उन्हें सुखा के और उसमें जो शक्कर है या फिर जो भी एक मीठी चीज़ या फिर कोई लोग गुड़ भी डाल देते हैं उसमें, तो ऐसे जो जमा के बनता है गुलकंद वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और एक कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कूलेंट मतलब क्या? ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को ठंडक देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए खास तौर पे गर्मियों के सीज़न में ये ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है और आप में से कुछ-कुछ लोगों को पता होगा कि जो पान होता है, जो पान हम खाते हैं, उसमें भी यानी कि मसाला पान जो बनता है, उसमें भी बहुत सारे लोग गुलकंद डाल के वो खाते हैं, वो पाचन के लिए खास तौर पे मदद करता है। लेकिन उसी के साथ-साथ कई सारे लाभ और भी होते हैं गुलकंद खाने से हमारे शरीर को। तो इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि गुलकंद जब भी आप खाते हो तो उससे शरीर को क्या लाभ होते हैं और ये जो गुलकंद है वो आखिर आपको क्यों खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी ऐसी जो नई नई वीडियोस सारी आती रहती है वो सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएगी। आज की वीडियो में दोस्तों हम गुलकंद खाने से जो शरीर को फायदे होते हैं वो देखने वाले हैं। लगभग 10 फायदे मैं आज की वीडियो में बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितनी मात्रा में ये आपको खाना है और किस प्रकार से आप ये खा सकते हो। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले फायदे की हम बात करने वाले हैं कि ये शरीर को ठंडक देता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि खास तौर पे गर्मी का सीजन जो आता है उसमें गुलकंद आपको ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि शरीर को ठंडक देने के लिए ये मदद करता है और इसमें पित्त शमन गुण भी होते हैं यानी कि एसिडिटी या फिर पित्त जिसे हम कहते हैं उसे कम करने के लिए भी, उससे राहत देने के लिए भी ये काफ़ी असरदार होता है। बहुत लोगों को एकदम ज़्यादा एसिडिटी की समस्या होती है गर्मियों के सीज़न में। बहुत ज़्यादा जलन होती है, थकान महसूस होती है या फिर सर दर्द भी होता है कभी-कभार एसिडिटी यानी कि पित्त के कारण। तो ऐसे सारे लक्षण जो होते हैं उन्हें कम करने के लिए भी ये वाक़ई मदद करता है और जो पैरों में या फिर हाथ जो होते हैं हमारे उसमें बहुत ज़्यादा जलन जो होती है गर्मियों के कारण, उसे कम करने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है। उसी के साथ-साथ एसिडिटी के कारण जो जलन होती है पेट में, उसे कम करने के साथ-साथ पेट के अल्सर जो होते हैं, यानी कि पेट के छाले जिसे कहते हैं, स्टमक अल्सर्स, उन्हें कम करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो उसके लिए भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी के कारण आपको ये सारी समस्या हो रही है, तो आप आपके रोज़ के आहार में गुलकंद का थोड़ा-थोड़ा सेवन ज़रूर कर सकते हो। पेट के छाले यानी कि स्टमक अल्सर्स के साथ-साथ माउथ अल्सर जो होते हैं यानी कि मुँह के छाले होते हैं बार-बार, मुँह के अंदर के हिस्से में खास तौर पे होंठ का जो नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ पे एकदम लाल कलर के छाले पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें और बहुत बार उसके कारण आपको कुछ खाना भी पॉसिबल नहीं होता है, खाने में भी तकलीफ हो जाती है। तो इसी समय पे आपको लिक्विड डाइट यानी कि कुछ तरल पदार्थ लेने पड़ते हैं और फिर हम बहुत कुछ उपचार करते हैं उसके ऊपर, फिर भी वो कभी-कभार कम नहीं होता है। तो ऐसे समय पे भी आप गुलकंद ज़रूर ले सकते हो, मुँह के छाले कम करने के लिए काफ़ी मदद करता है और उसी के साथ-साथ ये हमारे पाचन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। यानी कि हमारी भूख को बढ़ाने की क्षमता भी इसमें होती है, भूख बढ़ाने के लिए मदद करता है और पाचन के लिए भी अच्छा रहता है। खास तौर पे जैसे मैंने कहा कि जो पान के साथ अगर हम खाते हैं, लेकिन पान में तम्बाकू है या फिर बाकी की जो चीज़ें हैं, वो आपको नहीं डालनी है। सिर्फ़ जो हेल्दी चीज़ें जिसे हम कहेंगे स्वस्थ चीज़ें जैसे कि गुलकंद आ गया या फिर लौंग डालते हैं, कुछ-कुछ लोग इलायची डालते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसा मिक्सचर बना के अगर आप लेते हो गुलकंद के साथ, तो वो पाचन के लिए क काफ़ी में मदद करता है। ये भी माना जाता है कि गुलकंद खाने से हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है, उस पे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ता है इसका और आपको बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कभी होता है या फिर बहुत ज़्यादा थकान होती है, उसके कारण सिर दर्द कभी-कभार होता है। तो ऐसी सारी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए, कम करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और उसी के साथ-साथ मसल पेन कभी-कभार यानी कि मांसपेशियों में जो दर्द होता है, यानी कि पूरे शरीर पे जो तनाव पड़ता है और उसके कारण ये सारे लक्षण जब भी दिखते हैं, तो ऐसे लक्षण को कम करने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है।
और उसी के साथ-साथ आँखों के लिए भी हमारे गुलकंद काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आँखों में भी कभी-कभार जलन होती है, ख़ास तौर पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है। जिन-जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ आँख की प्रॉब्लम होती है, नज़र कम होती है, चश्मा होता है, ऐसे लोगों की आँखें बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती है या फिर बहुत ज़्यादा हीट यानी कि बहुत ही गर्मी महसूस होती है। ऐसे लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा पर्याय हो जाता है। पूरे शरीर के साथ-साथ आँखों को भी ये ठंडक देता है और उसी के साथ मोतियाबिंद का खतरा जो होता है, उसे कम करने के लिए भी गुलकंद काफ़ी अच्छा होता है। एक और ज़रूरी फ़ायदा जो होता है गुलकंद का, वो है हमारी त्वचा के लिए। ख़ास तौर पे गर्मियों की अगर हम बात करें, तो त्वचा बहुत ही रूखी-सूखी और खुरदरी हो जाती है। ऐसे समय पे लेने के लिए काफ़ी अच्छा पर्याय है। गुलकंद में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है और हमारे रक्त को साफ करने के लिए यानी कि शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर की शुद्धि करने के लिए भी ये मदद करता है और उसके कारण फिर आपकी त्वचा भी ये काफ़ी सॉफ्ट बना देता है, नरम बना देता है और त्वचा पे अगर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कील मुहासे आते हैं या फिर उसके दाग रह जाते हैं कभी-कभार, ये सारी प्रॉब्लम्स को भी ये आपसे दूर रखता है। और उसी के साथ एक फ़ायदा जो और गुलकंद का होता है, वो है माहवारी यानी कि पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है बहुत बार, उसे कम करने के लिए और पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी ये मदद करता है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे रक्त को साफ करने के लिए ये मदद करता है और पीरियड्स में जो दर्द होता है, जो ख़ास तौर पे जो स्त्रियाँ होती हैं, महिलाएँ होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कभी-कभार परेशानी होती है, थकान भी महसूस होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी गुलकंद काफ़ी मदद करता है। अगला फ़ायदा जो है गुलकंद का, वो है डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण के लिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि त्वचा के लिए ये काफ़ी असरदार होता है, वो इसीलिए क्योंकि शरीर से जो भी अतिरिक्त टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, क्या हो जाता है, ये टॉक्सिन्स अगर आपके शरीर में ज़्यादा जम गए, तो ज़ाहिर-सी बात है ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका शरीर को कोई भी फ़ायदा होता नहीं है, नुकसान होता है। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जब भी शरीर में जमते हैं, तो फिर शरीर में उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जिसे हम कहते हैं, जो बुरे लक्षण होते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि त्वचा पे पिंपल आना या फिर बाल आपके बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, ऐसे छोटे-छोटे लक्षण यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। तो इसी के कारण इन सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम गुलकंद काफ़ी अच्छे से करता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमने भी ये नहीं देता है। यानी कि शरीर में अगर ज़्यादा टॉक्सिन्स जमते हैं, तो उसके कारण जैसे मैंने बताया, तो ये सारे लक्षण दिखते हैं, तो जमने से भी ये रोकता है। तो इसके कारण फिर त्वचा पे आपके काफ़ी अच्छा असर, जैसे मैंने अभी बताया, त्वचा पे भी असर दिखता है, आपके बालों पे भी इसका काफ़ी अच्छा असर दिखाई देता है। अगला फ़ायदा है गुलकंद का यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। बहुत बार खास तौर पे गर्मियों में यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर मूत्र संक्रमण हो जाता है बहुत सारे लोगों को। खास तौर पे आप जब पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे समय पे इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होने लगता है और फिर जब भी इन्फेक्शन होता है, तो उस कारण फिर बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब भी यूरिनेट करते हो, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो बहुत बार ये गर्मी के कारण भी होता है, शरीर में जो हीट होती है यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो गर्मी पैदा होती है शरीर में, उसके कारण भी ये हो जाता है। तो ऐसे समय पे गुलकंद अगर आप खाते हो, तो वो इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण को कम करने के लिए भी मदद करता है और ये सारे जो लक्षण होते हैं यानी कि जलन होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ये लक्षण कम करने के लिए भी मदद करता है। गुलकंद काफ़ी अच्छा होता है छोटे बच्चों से लेके बड़ी व्यक्तियों तक, खास तौर पे छोटे बच्चों को अगर आप देते हो, क्योंकि बच्चों का कैसा होता है, थोड़ा वो चूज़ी होते हैं। आप अगर कुछ जो ऐसा पदार्थ जो खाने में या फिर स्वाद में अच्छा नहीं है, वो अगर आप दोगे तो वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। लेकिन इस बारे में गुलकंद का जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है और ख़ास तौर पे बच्चों का पाचन सुधारने के लिए ये वाक़ई में मदद करता है। इसीलिए आप बच्चों को भी दे सकते हो और बड़ों को भी ये दे सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि अब कितनी मात्रा में ये लेना चाहिए? क्योंकि कितना भी हम कहें, फिर भी वो एक प्रकार का जैम है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि शक्कर है या फिर गुड़ है, ऐसी मीठी चीज़ें हम उसमें डाल देते हैं। तो इसीलिए रोज़ाना 1 चम्मच, ख़ास तौर पे गर्मियों के सीज़न में ही ये आपको लेना है और रोज़ाना 1 चम्मच, 1 टीस्पून जो होता है, उतना आप इसे ज़रूर ले सकते हो। उतनी मात्रा में अगर आप लेते हो, तो शरीर को ये सारे जो लाभ होते हैं,
वो गुलकंद से मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अतिरिक्त सेवन आपको नहीं करना है। या फिर खास तौर पे जिन-जिन लोगों को डायबिटीज़ जैसी कोई समस्या है, उन्होंने भी थोड़ा-सा अपने डॉक्टर से पूछ के ही मात्रा उसकी तय करनी है कि कितनी मात्रा में ये लेना है। और अब ये कैसे लेना है, तो आप एक तो जैसे है वैसे ही इसे खा सकते हो, या फिर दूध में मिला के अगर आप लेते हो, तो उसका जो पोषण होता है वो अच्छे से शरीर को मिल जाता है और दूध के जो पोषक तत्व होते हैं वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और जो गर्मी के कारण होने वाली सारी प्रॉब्लम्स है, तकलीफ़ें हैं, उसे कम करने के लिए, उससे राहत देने के लिए मदद कर देता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।